हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम एससेट का जो 4 जुलाई को एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में पीजीटी लेवल 3 का उसका मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। आप अपने आंसर की मैच कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अनुसार ही। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्या दे रखा है? 589, फिर 588, फिर 583। यानी यहाँ पे कितने गैप है? एक का। फिर यहाँ पे कितने गैप है? 5 का। तो यहाँ पे कुछ गैप मिलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ गैप है। यानी पहले एक का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर हमें बताना है कितने का अंतर है। यहाँ पे ये बताना है। फिर उसके बाद एक और अंतर है। फिर देखो 433 में और माइनस 192 में कितना अंतर है? 433 माइनस माइनस 192। तो 433 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 192। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 625 हो गया। यानी यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे है 625। क्या हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक पंजे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। यानी 25 घटेगा, 25 का डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। तो 583 में से हम 25 घटा देंगे। 13 में से 5 गए 8, और 7 में से 2 गए 5 और 5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है। कोई भी पॉइंट मान लो ए, ये ए है, और पूर्व दिशा में चलता है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चला ये पूर्व दिशा में। बिंदु बी पर पहुंचता, तो यहाँ पे बिंदु है बी। उसके बाद वहां से बाई और, तो बाई क्या होगा? उपरान है। घड़ी है, घड़ी के 3 बज रहे हैं। 3 के बाद राइट साइड में इस प्रकार घूमती है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये इसका राइट होता है, ये इसका लेफ्ट होता है। तो ये यहाँ पे लेफ्ट घूम गया, और पहले से 3 गुना दूरी, 3 चला था, इससे 3 गुना दूरी यानी 9 किलोमीटर चल पड़ा, बिंदु सी पर पहुंच गया। यहाँ पे पॉइंट सी है। फिर वहां से पुनः बाई और मुड़ता है, तो पुनः 12 से 1 बजेंगे तो ही तोड़ क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक चलाना हमने बाई तरफ, तो इस साइड जाएगा ये। और कितना जा रहा है? ए तथा बी के बीच की दूरी की 5 गुना दूरी तय करता है। ए और बी के बीच की दूरी है 3, तो इससे 5 गुना यानी 15। तो 15 दूरी तय करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की 3 है, तो बाकी कितनी बचेगी? 12। टोटल 15 करता है, और यहाँ पे आ गया ये डी पे। डी पे पहुंच गया। अब इसने पूछा प्रारंभिक बिंदु ए और डी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये 12 है, तो ये कितनी है? तो ये इसके पैरेलल है, तो ये 9 है, तो ये भी 9 है। तो 9 12 15, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ये। गुणा 3 है, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यानी 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है इसने कि जिस प्रकार, ये क्वेश्चन है, रिंग है, ये रिंग है, रिंग बॉक्सिंग से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पे रिंग है। तो रिंग किससे संबंधित है? रिंग का रिलेशन बताना है। तो रिंग जो है, रिंग बॉक्सिंग कहाँ पे खेली जाती है? रिंग में। बॉक्सिंग कहाँ पे खेली जाती है? रिंग में। इसी प्रकार देखो बैडमिंटन है, बैडमिंटन कहाँ पे खेला जाएगा? कोर्ट में। और क्रिकेट कहाँ पे? पिच पे खेला जाता है। एथलीट कहाँ पे? ट्रैक पे। तो जो रिंग है, रिंग वो स्केटिंग में खेली जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 80% भाग 20 दिनों में पूरा करता है। ए है, इसका 80% यानी 4/5 काम कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो 4 पंजे 20, 5 5 25। तो ए कितने दिनों में काम करता है? 25 दिन में। इसके बाद बी ए के साथ जुड़ जाता है, वे दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी ए के साथ जुड़ गया, तो बी जो है ए के साथ जुड़ गया, और काम कितना है? कितना बच रहा है? 80% कर दिया, 20% बच रहा है, यानी 1/5 बच रहा है, और कितने दिन में पूरा कर दिया? 3 दिनों में। तो 5 3 15, यानी बी और ए मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में। तो ए 25 दिन में, और ए और बी 15 दिन में। टोटल काम निकाल लेंगे 75, 25 75, 15 पापी 75। यहाँ पे देखो ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट जो है ए की और बी की, दोया की है। तो 5 में ए की कितनी है? 3 है, तो बी की कितनी? 2 बचेगी, 2 है बी की, एक लगी। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना? 75/2, यानी 37.5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी।
ओवरलैप वाला है, मैंने आपको समझा रखा है। ये क्या दे रखा है, लड़के एक पंक्ति में गीतांजलि दाएं छोर से 20वें स्थान पर और सपना बाएं छोर से 10वें स्थान पर, अभी आपस में स्थान बदलने तो हम पहले स्थान बदल लेंगे सीधा। तो पहले स्थान बदल लेंगे तो इब गीतांजलि दाएं छोर से 25 पे होगी, जो गीतांजलि है या राइट साइड तय कितना पे होगी 25 पे, और सपना बाएं तो 10वें पे थी, स्थान बदल लिया तो गीता दाएं बाएं तय लेफ्ट तय 10वें पे होगी। तो टोटल बताने कितने, 25 प्लस 10 35 माइनस 1, यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 25 प्लस में 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर डी। स्लोग्स, सभी बीज गमले हैं, बीज हैं और ये सभी बीज क्या हैं, गमले हैं। कुछ पत्तियां फूल हैं, इन दोनों में किसी जिक्र नहीं है, कोई नहीं छोड़ दो। कोई फूल बीज नहीं है, तो बीज नहीं है कोई भी फूल। अब फूल का जिक्र आ गया, कुछ पत्तियां फूल हैं तो कुछ पत्ती फूल हैं। पहला के निष्कर्ष दे रहा है, कुछ बीज पत्तियां हैं, कुछ बीज पत्तियां हैं, कोई रिलेशन नहीं है, तो रोंग है। कोई गमला फूल नहीं है, कोई गमला फूल नहीं है, हमें नहीं पता, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो रोंग है। तो इसमें दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दोनों रोंग है इसकी। 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 31 दिसंबर 2003 को क्या था, वेडनेसडे था। तो 1/1/4 में क्या होगा, 1/1/4 में कौन सा दिन हो जाएगा, इसका अगला दिन, यानी थर्सडे। अब 31/12/2004 में कौन सा दिन हो जाएगा, जब साधारण वर्ष हो तो उसका साल का पहला दिन, यानी 1/1 कोई भी मान लो, साधारण वर्ष 3, 1/1/3 और 31/12/3 सेम दिन होंगे ये। अगर साधारण वर्ष, अगर लीप वर्ष है तो एक दिन आगे हुआ, थर्सडे है तो इसका एक दिन आगे है, तो कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे। फ्राइडे आ गया 31/12/4 में। अब 7 मार्च तक ले जाने हैं, 7 मार्च तक, यानी जनवरी फरवरी और 7 मार्च। जनवरी में 31 दिन हुए हैं तो 728, यानी एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, 3। फरवरी में 2005 है तो लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन, 728 जीरो, और 7 दिन मार्च के, तो 7 और 3 7 से 7 काट देंगे, 3 दिन बच गए, तो फ्राइडे में 3 दिन जोड़ देंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, तो कौन सा आ जाएगा, मंडे, ऑप्शन नंबर डी। सात मित्र हैं और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठा देंगे। फलक एकता के ठीक दाई बैठी है, कोई एकता है और इसके राइट साइड बैठी है। देखो उत्तर में इस साइड है तो इसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा, तो दाएं बैठी है। एकता के दाएं कौन है, फलक। फलक, ये एकता गोपी के दाएं से चौथे स्थान पर है, या एकता है गोपी के, तो गोपी मान लिया चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा और चौथे स्थान पर एकता होगी, ठीक है। अब कोमल भावना और दीक्षा के बीच में बैठी है, जो कोमल है वो भावना के और दीक्षा के बीच में बैठी है, कोमल बिठा दी। अब दीक्षा के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति किसी एक अंतिम छोर पर है, तो दीक्षा या है इसका पहला दूसरा तीसरा स्थान पर लेफ्ट साइड में बैठा है, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक होगी। अब तो 3 और 3 6 एक सातवां व्यक्ति आड़ बच गया। ये इसने क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन गोपी और कोमल के ठीक बीच बैठा है। गोपी और कोमल, गोपी और कोमल के बीच में कौन है, बी। बी कौन है, भावना, तो ऑप्शन नंबर ए। HCPLC में क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 14:9 के अनुपात में है और बड़ी संख्या बतानी है। पहली बात तो बड़ी संख्या इनमें कौन सी होगी, 14 वाली, तो 27 36, ये 2 ऑप्शन तो कट गया आपके, क्योंकि 14 तो जो भाग जाओगी वो तो आपका आंसर होगा। वैसे जो इसके ऑप्शन थे 28 21 42 और 27 ये हैं, तो इसमें 14 दूनी 28, 42, तो 2 ऑप्शन कट गए आपके। हम करेंगे कैसे, क्या बताया था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा में एचसीएफ। तो एचसीएफ 3 है, एलसीएम 3 7 8 है, पहली संख्या दूसरी संख्या 14 है, एक्स और 9 एक्स मान ली हमने। हम काट लेंगे, 3 से काटो इसको, 3 3 9, 3 से काटो 12 3 30, 3 से 18, 14 निम्मा 126, और एक्स 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 स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो 14 3 42, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये जम्बल्ड वर्ड दे रखा है तो ये अरेंज करना है, तो हमने देखना शुरू में
इस पे हम नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। करना सोल्व कैसे होता है, चारों में सेट करके देख लो, जोन सा का राइट वर्ड होगा आपको देखने से पता चलेगा कि हाँ ये सही वर्ड है इंग्लिश में, तो वो उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे क्या बनेगा, मैगजीन बनेगा आपका, MAGAZINE। ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, XYZ है, XYZ पार्टनरशिप है इनकी, साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स शुरुआती में कुछ पैसा निवेश करता है। पहले तो देखो कुल वार्षिक लाभ कितना है, वार्षिक लाभ यानी 12 महीने खातर है, तो कुछ पैसा निवेश करता है तो वो 12 महीने खातर करे है एक्स। इसके बाद वाई शुरुआत से 4 महीने बाद, यानी ये 4 महीने बाद यानी 8 महीने थी करे है। एक्स की राशि का 3 गुना निवेश करता है। अगर इसने एक्स किए हैं तो इसका 3 गुना 3x करे है वाई। इसके बाद जेड शुरुआत से 9 महीने बाद, तो यानी लास्ट के 3 महीने करे, साल में 12 महीने हुए हैं। वाई की राशि का 2 गुना, वाई करे 3x, यो करे 6x निवेश करता है, और लास्ट में 4,50,000 इनका लाभ है। तो हम इसको काट लेंगे, ये क्या है 12x, ये है 8 या 24x 18x। तो x से x कटिया, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 3 18, 4 और 3 7 और 2 9, 9x की वैल्यू कितनी है 450। तो 9 पंजे 45, एक्स की वैल्यू आ गई 50,000। तो इसने वाई का हिसाब पूछा है, तो वाई की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट, तो 4 पंजे 20। तो ऑप्शन नंबर सी 2 लाख रुपए हो जाएगा। एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना है। पासिंग मार्क्स है भाई 33%। उसे 125 अंक मिले और 40 अंकों से फेल हो गया, तो 125 अंक मिले, उन्हें 40 और मिल जाते तो पास हो जाता। तो टोटल मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं 165, और परसेंटेज में कहूँ तो कितने हैं 33%। तो 33% की वैल्यू 165 है, 33 पंजे 165, टोटल नंबर हो यार 100%, तो 500 नंबर हो गए। ऑप्शन नंबर ए। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का 72% प्राप्त हुआ। यदि कुल मत हैं 1000, तो विजेता प्रत्याशी कितने मतों के अंतर से जीता। टोटल 100% हो कोई भी चीज, तो उसमें तो 72 इसने मिल गए एक प्रत्याशी ने, तो वो कितने मतलब दूसरे ने कितने मिले होंगे, दूसरे ने मिले होंगे 28%। तो जितना कितना था इन दोनों डिफरेंस होगा, उससे तो जीते हैं 72 में 28 हटाओगे तो 44% आ जाएगा। और टोटल 1000 वोट हैं, तो 100 की वैल्यू 1000 है, तो 44 की वैल्यू 440। ऑप्शन नंबर डी। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी में, 20% अंग्रेजी में, 18% फ्रांसीसी में है। और शेष शेष मतलब ये टोटल जोड़ दें, 30 और 20 50, 10 60 और 8 68, 68% बुक यूज होगी, बाकी बुक है अक्षेत्रीय की। तो 68 यूज होगी तो कितनी बच गई 32%। 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है 288 288 तो इसको काट लेंगे, ये 9 से कट रहा है सीधा, 9 दूनी 9 27, तो 900 आ गया एक की वैल्यू। तो इसने टोटल पुस्तकें बूझी तो 100% हो जाएगा टोटल, तो कितनी हो जाएगी 900 का 2 जीरो ला देंगे तो 90,000। एपी का सवाल है, मैंने करा रखा है ये टर्म्स दे रखी है, और इन्हें कितने पदों का योग 795 होगा। तो एस एन की वैल्यू दे रखी है इसने, क्या होता है फॉर्मूला n/2 × 2a प्लस में n-1 × d, ये है। अब देखो n की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, क्या n की वैल्यू कौन सी आ सकती है, n की वैल्यू 795 है, एस एन यहाँ पे एस एन 795 है। तो 795 इन तीनों संख्या तक किसी से भी नहीं कट रहा, किसी भी तभी नहीं कट रहा, तो तीनों कट गए तो एक तक कट रहा 15, तो इसका 100% उत्तर 15 है। तो n की वैल्यू हम 15 टेक सकते हैं। 2a a यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 × 4 प्लस में n-1 15-1 इंटू डी हो जाएगा इन दोनों डिफरेंस या इनका डिफरेंस 7। तो 15 से काटेंगे इसको, 15 दूनी 15 पापी 75 और 15 3 45, ये दे इस साइड आके गुणा हो जाएगा, 2 × 5 = 106 आ गया। तो 8 प्लस में 14 से 98, तो 98 प्लस 8 106, 106 का इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 15 आंसर आपका। यहाँ पे एक ये सिंपल पैरेलल लाइन का क्वेश्चन है, ए सी पैरेलल है क्या वो आर्क है, तो ये ए सी पूरा है, ये क्या वो आर्क है पैरेलल है, किसकी पैरेलल है क्या वो आर्क की पैरेलल है। अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का लोड होता है कितना
तीनों एंगल्स का जोड़ 180 होता है और ये इसने बाई एंगल दे रखा है 120। अब ये लाइन है, ये पूरी लाइन कितने की है 180 की। अब मैं यहाँ पे खींच दूं, ये अगर 70 की है तो ये कितने की हो जाएगी, ये 110 की हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरी लाइन होया करे 180 की होया करे। तो यहाँ पे ये 120 है, यहाँ पे ये 120 है, तो ये कितनी बच जाएगी 60। कितनी बच जाएगी 60, ये 60 बच जाएगी। तो ये 60 है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो दोनों लाइन, ये लाइन है और ये लाइन है, और यहाँ पे ये ऐसे है, ये जितना है इतना इस पे ये वाला सेम मिलेगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था इसका। काफी आसान क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है 13, मान लो 13 है ये, और इसकी जीवा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये पूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल है, तो इसने केंद्र से जीवा की दूरी, तो ये सेंटर है और ये जीवा है इसकी, तो इसकी दूरी बुझी है। तो टोटल 10 है, ये इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर डिवाइड करती है, आधी आधी, मतलब ये और ये सेम होता है, तो टोटल 10 है। तो या 5 है और या 5 है, ये भी या 5 है, ये 13, तो ये कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है। वैसे भी दिख रहा था ये 5 यार्ड था, 13 ये था, सीधा 12 आंसर था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दे रखा है, ये एक सीरीज दे रखी है, इसमें जो ये है ये इससे रिलेटेड है, ये इससे है, तो इससे रिलेटेड क्या आएगा ये बताना है हमने। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इनके टेबल है, ये टेबल, इसके हम लिख लेंगे कौन सा कितने पे है। टेबल से बन रहा है FNEEY, तो ये 20 पे, ये 1 पे, 2 पे, 12 पे और 5 पे, ये बन रहा है 6 पे और 14 पे, और ये है 5, ये है 5 और ये 25। अब क्या देख रहे हो, 20 और 26 का एक जुदा कोरिलेशन नहीं है। यहाँ से देखो लास्ट से 5 है और फिर कितना आ गया 6, यानी एक जुड़ रहा है, यहाँ से यहाँ पे एक जुड़ रहा है, फिर 12 और 2 14, फिर 2 जुड़ रहे हैं, फिर 2 और 3 5, फिर 3 जुड़ रहे हैं, फिर 1 और 4 5, फिर 4 जुड़ रहे हैं और फिर 5 जुड़ रहे हैं, ऐसे है। तो यहाँ पे 25 है, 25 में एक जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 26, जेड आएगा, तो दो ऑप्शन घट गए। फिर 20 है, 20 में दो जुड़ जाएगा, पहले एक फिर दो, 20 और 2 22, 22 पे क्या होता है V, तो ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बच जाएगा। इस क्वेश्चन को काफी बच्चे गलती करके आए होंगे। तो देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। शुरू में दे रखा है T@के, यानी T@के कहाँ पे है, ये रहा। तो T और @के, तो क्या की जगह हम T रखेंगे और R की जगह K, तो इसका मतलब क्या होगा, T की माँ कौन है K, T है, और इसकी माँ कौन है K, तो K हो गया माइनस, ठीक है। इसके बाद K दे रखा है K प्लस में Y, तो K प्लस में Y, तो Y R की जगह Y और क्या की जगह K। अब K की इकलौती संतान का पिता, K की इकलौती संतान का पिता कौन है Y, तो मतलब ये K हो गया पति, Y हो गया। अब आगे क्या दे रखा है Y परसेंटेज U, Y परसेंटेज U, तो y यहाँ पे और u यहाँ पे सिंपली लिख रखा है, y और u यहाँ पे अपोजिट लिख रखे थे, जैसे बड़ा गलती कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में बड़का ने। तो u का पुत्र कौन है y, तो y u है, और u किसका पुत्र है u का, तो u का पुत्र कौन है y। आगे u परसेंटेज e, u परसेंटेज e का मतलब है u परसेंटेज e, तो e की बहन कौन है u, तो e की कौन है बहन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, के यू का के लग है, यो के है, यू का के है, यू का यू के है छोरा और इसकी बहू, तो मतलब यू की के होगी या बहू होगी, यू का छोरा की बहू, मतलब यू की के का कब आ गया आपकी बहू, तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने टाइम एंड वर्क में भी समझाया था। 84 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 15 दिनों के बाद कुछ अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाते हैं, जिससे कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। कुल कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए। देखो टोटल वर्क कितना है, 84 आदमी थे और 30 दिन
में पूरा करते हैं तो टोटल कितना हो गया, 3 0 3 चौक 12 3 8 24 और 1 25, 2520 वर्क है टोटल 15 दिन के बाद। तो 15 दिन तो उन्होंने यूज कर लिया, जो भी काम मतलब खत्म कर लिया 15 दिन। तो इसका 30 दिन है तो 84 गुणा में 15, कितना काम कर लिया इसने, तो 30 का आधा, यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा 25 20 का, तो 12 60। तो इतना काम तो कर लिया और 12 60 काम ये पेंडिंग है, अपना पकड़ना है जो। अब इसने क्या कहा, जिससे कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए गए, पहले कितने व्यक्ति थे, 84। तो ये कितने और जोड़ा आप ही के काम कितने दिन पहले पूरा हो जाए, 5 दिन पहले, 5 दिन पहले पूरा हो जा। तो कितने टोटल कितने दिन थे, 30 दिन, 30 में से 15 दिन हो लिए और 5 दिन पहले पूरा हो जाए, कितने दिन रह रहे हैं, 10 दिन। कितने दिन रह रहे हैं, 10 दिन, क्योंकि 30 दिन थे टोटल, 15 दिन काम कर लिया, 15 दिन रह रहे, 15 में तो 5 दिन पहले कराएंगे तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 0 से 0 126 इक्वल टू 84 प्लस में x, तो x इक्वल टू 126 माइनस 84, तो 16 ही थोड़े बच रहे हैं, 100 हो जाएगा और फिर 26 में तो 42 हो जाएंगे टोटल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस जो 4 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का था, ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के आए थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये बताओ। और मैंने जो मैथ करा रखा था मोस्टली मैथ उन्हीं क्लासेज से आया है। सो सभी को जय हिंद जय भारत।